भारत में किस तरह से ये अनप्लान्ड जो काम कर रही है सरकार, और कहीं भी बिना देखे के मान्यता दे देने का काम हो रहा है। प्रगति मैदान का जो टनल बनाया गया, उस टनल को प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी से उद्घाटन करना है, उन्होंने उद्घाटन किया और उसमें पानी भर गया और वो बंद कर दिया गया। आज राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की मीटिंग ली गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ पर हुई है और इसमें हम लोगों ने संगठनात्मक किस तरह से हमारा और बढ़ना चाहिए पक्ष, इस पर चर्चा की है। इसके साथ साथ हमने यहाँ 4 ठहराव लिए हैं। एक ठहराव हमारा, जिस तरह से आज की केंद्र सरकार का जो आपस में बांटने का लोगों को जो एजेंडा चल रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर एक ठहराव लिया गया है, जहाँ कावड़ यात्रा हो या इस तरह के जो नियत है केंद्र सरकार की कि आपस में समाज को बांटे, उसके विरुद्ध यहाँ बात की गई है। और एक ऐसे बात पे ठहराव लिया गया है कि हम प्यार, भाईचारा, एकता पर मिलकर हमारी पार्टी काम करेगी और हमारा महिला विंग इसको पूरे देश में फैलाएगा। इसके अलावा हमारा जो परीक्षाओं की धांधली हुई है पूरे देश में, उस पर हमारा एक ठहराव लिया गया है कि किस तरह नीट का बड़ा एक स्कैम हुआ है, किस तरह अलग अलग परीक्षाओं में पूरा का पूरा सिस्टम ढसल गया है परीक्षाओं का, और जिसकी वजह से कई लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ठीक तरह से एग्जामिनेशन हो नहीं रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, अलग अलग लोग इसकी दलाली कर रहे हैं। और ग्रामीण जो देहाती इलाकों से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके भविष्य में और ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो शहरी भाग के बच्चों से कॉम्पीट करना उनको मुश्किल है। कोचिंग क्लासेस की इतनी भरमसाट वृद्धि हुई है कि कोचिंग क्लास आज तकरीबन 1,31,000 करोड़ रुपए के उनका बजट पूरी इंडिया में बढ़ने का अभी प्रोजेक्शन है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं अभी केंद्र सरकार के। ऐसे इतनी हालत कोचिंग क्लासेस की यहाँ पर हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसकी वजह से बहुत बुरी तरह का शोषण सारे विद्यार्थियों का हो रहा है। इसमें गरीब का जो नुकसान है, और इसीलिए इस पर चर्चा हुई और इस पर भी रेजोल्यूशन लिया गया। इसके अलावा हमारी क्लाइमेट चेंज पर, और सबसे पहले हमने जो ठहराव लिया वो ये था कि वायनाड में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस पर यहाँ शोक प्रस्ताव पारित किया गया। और उस शोक प्रस्ताव के बाद ये देखा गया कि पूरे भारत में किस तरह से ये अनप्लान्ड जो काम कर रही है सरकार, और कहीं भी बिना देखे के मान्यता दे देने का काम हो रहा है। पेड़ गिराए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ खोदे जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज इस देश को देखना पड़ रहा है, जिसमें से एक ये वायनाड की ट्रेजेडी जो आज हमने देखी। इस तरह से और भी जो लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, कि अलग अलग पुल हमने देखा, बिहार में 14 पुल टूट गए हैं, 3 एयरपोर्ट्स की छतें गिर गई है, पार्लियामेंट में पानी लीक हो रहा, पार्लियामेंट की नई इमारत में पानी लीक हो रहा था। 3 स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली के अंदर वो उनकी डेथ हो गई यहाँ डूब के पानी भरने से। और न सिर्फ स्टूडेंट्स, हम सब भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के घरों में इतना पानी आ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम शायद अपने बेडरूम्स में हम सो नहीं सकेंगे और हमको ऊपर के मंजिले पर जाकर सोना पड़ेगा। ये हाल है। वो प्रगति मैदान का जो टनल बनाया गया, उस टनल को प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी से उद्घाटन करना है, उन्होंने उद्घाटन किया और उसमें पानी भर गया और वो बंद कर दिया गया। इस तरह से ये सब क्यों हो रहा है? तो भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। इतना फैल गया है लो क्वालिटी काम कि बस जल्दी में उद्घाटन करना है। समृद्धि हाईवे है, उस पे क्रैक्स आ गए हैं, रोड्स में क्रैक्स आ रहे हैं।
ये सारी बातों पर आज यहाँ ठहराव लिए गए हैं। अनेक विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हुई है कि महिला रिजर्वेशन बिल सरकार ने पास तो कर दिया, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल की इम्प्लीमेंटेशन कब करेगा कि इसका कोई भी मर्यादा नहीं रखी गई है। कहीं कहा गया है कि सेंसस हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद इसकी अमल बजावनी होगी। तो ये बात के लिए राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस रस्तों पर उतरेगी, लड़ेगी कि हमको जल्द से जल्द इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है इस बिल पर, और महिलाओं को बराबरी की संधि पॉलिटिकल जो भी है प्लेटफॉर्म्स वहाँ मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मिलना चाहिए। इस तरह का रेजोल्यूशन भी यहाँ लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे महिला कार्यकारिणी की मीटिंग में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट पीसी चाको जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने हमारे सामने कही है, जिससे आज महिला कांग्रेस के अंदर एक नई एनर्जी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो देश भर में अब महिला कांग्रेस और बहुत ताकत से काम करेगी।